जब सरकार के नुमाइंदे, उनके सांसद अपनी पेंशन ले सकते हैं, एक दिन के बनने के बाद भी पेंशन ले सकते हैं, तो 30 साल 35 साल की सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं। ये सरकार से कहना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास में दिल्ली में रामलीला मैदान में 2 लाख लोगों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। वो हम लोगों की पूंजी को पूंजीपतियों के हवाले कर दे रही है और वो हम लोगों का पैसा डूब जा रहा है। जो है पूर्ण हड़ताल का भी फैसला हो सकता है, उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग कार्य करने को बाध्य होंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, वित्त मंत्रालय की होगी। और शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि कब हर्षद मेहता जैसा दलाल आ जाए और हमारी पूंजी सारी की सारी डूब जाए और हमारी पेंशन जो है जीरो हो जाए। जब देश गरीब था, जब सरकार कमज़ोर थी, पैसा कम था, तो सरकार पूरी पेंशन दे रही थी। पुरानी पेंशन को लेकर के कई दिनों से पहले भी हंगामा हो चुका है और कई बार इसको लेकर के हड़ताल, भूख हड़ताल और आंदोलन जारी रहा है। इसी मामले को लेकर के आज सुल्तानपुर जिला जो रेलवे स्टेशन है, सुल्तानपुर का जंक्शन है, यहाँ पर कर्मचारियों ने 4 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और पुरानी पेंशन की मांगों को लेकर के हड़ताल पे बैठे हुए। हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष हैं जो कि इस हड़ताल के अगुवाई कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा? आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के संयोजक कामरेड शिव गोपाल मिश्र के आह्वान पर 4 दिवसीय भूख हड़ताल के प्रथम दिन 9 बजे से 5 बजे तक जो हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों का वर्ष 2023 पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए समर्पित था, जिसमें हम लोगों ने प्रतिमाह 21 तारीख को एक चुना हुआ था, ऊपर से निर्देश था। प्रतिमाह 21 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया। 10 अगस्त 2023 को हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में 2 लाख लोगों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। उसी क्रम में आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देने का काम करते हैं कि जो हम कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन, जिसको कि सरकार ने छीन लिया है 2004 के बाद भर्ती होने वालों के लिए। आज स्थिति ये है कि जो हमारा एनपीएस का अंशदान है वो किस खाते में जा रहा है, हमारे किसी कर्मचारी को मालूम नहीं रहता। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बन रही है वो 2,000-2,500 रुपये की पेंशन बन रही है। सरकार उस पूंजी को, हम लोगों की पूंजी को पूंजीपतियों के हवाले कर दे रही है और वो हम लोगों का पैसा डूब जा रहा है। इसलिए आज हम लोग सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को हमारे सेवानिवृत्ति के बाद जो हमारा लास्ट पे होती है उसका आधा जो हमको पुरानी पेंशन में मिलता था वो हमको गारंटी के साथ वो पुरानी पेंशन में देने का काम करें। अन्यथा 15 जनवरी को पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच की नई दिल्ली में बैठक है। उसके बाद जो है पूर्ण हड़ताल का भी फैसला हो सकता है, उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग कार्य करने को बाध्य होंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, वित्त मंत्रालय की होगी। नौकरी से जब आप सेवानिवृत्त होते हैं उसके बाद में कुछ ना कुछ तो सरकार द्वारा आपको दिया ही जाता है, चाहे वो पुरानी पेंशन को ले लीजिए या आपका जो भी सेवाएं रहती हैं उसके अतिरिक्त। हम लोगों को जो पुरानी पेंशन के लिए हमारा अभी जो पीएफ की स्कीम है उसमें 8.5% हम लोगों की कटौती होती है, जिसमें सरकार की ये गारंटी होती है वो पैसा कहीं भी रखे, वो पैसा कहीं भी जाए, लेकिन वो हमको सेवानिवृत्ति के समय हमारे आखिरी वेतन का 50% पुरानी पेंशन के रूप में देगी। आज नई पेंशन स्कीम में सरकार की कोई ऐसी गारंटी नहीं है और शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि कब हर्षद मेहता जैसा दलाल आ जाए और हमारी पूंजी सारी की सारी डूब जाए और हमारी पेंशन जो है जीरो हो जाए। इसलिए हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से ये सरकार से कहना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास में ये हमारे सारे सरकारी कर्मचारी भी हैं। जब सरकार के नुमाइंदे, उनके सांसद अपनी पेंशन ले सकते हैं, एक दिन के बनने के बाद भी पेंशन ले सकते हैं, तो 30 साल 35 साल की सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं। हमको पेंशन मिलनी चाहिए और उस आंदोलन को हम लोग किसी भी स्थिति तक ले जाने के लिए जो है दृढ़ संकल्प हैं। आज कितने दिन की आप भूख हड़ताल पे हैं फिलहाल? 4 दिन की भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं, 8, 9, 10, 11 जनवरी। इससे पहले भी तो कर चुके हैं। इसके पहले भी तमाम कार्यक्रम करके हम लोगों ने सरकार को चेतावनी देने का कार्य किया है। जो आंसर क्या रहा? आंसर, सरकार ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें आपके वित्त सचिव भी हैं, और उस कमेटी ने 2 बार जो है हमारे नेताओं को वार्ता के लिए भी बुलाया था, परंतु
आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरे कमेटी ने ये लिख के देने का काम किया था कि हमें इसमें सुधार की कोई और जो है वो मांग स्वीकार नहीं है। निर्णय आ चुका है कमेटी के द्वारा? नहीं, कमेटी का भी कोई निर्णय नहीं आया है। कमेटी अभी खाली विचार कर रही है। हम लोगों ने अपना पक्ष रखने का काम किया है, अभी तक कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया है। निर्णय नहीं आया तो आप क्यों हड़ताल पे बैठ गए? सरकार की जो सोच है, उन लोगों का कहना है कि आप सुझाव दीजिए कि हम इसमें क्या बदलाव करें, लेकिन वो ये सोचने को तैयार नहीं है कि हमको जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है वो वापस करने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत निर्णय तो आ जाने देते सर। नहीं, वो बातचीत में उन्होंने अपना संदेश देने का काम किया है कि वो हम लोग जो है अभी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोई आदेशित नहीं है। और हम लोग निर्णय के पहले कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार को या हमारे देश के नागरिकों को कोई किसी प्रकार की असुविधा हो। हम लोग इसीलिए छुट्टी लेकर के, अपना रेस्ट लेकर के, रात में ड्यूटी करके बैठ करके सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि जो उसकी सोच है उस सोच को बदले और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए सोचे। कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि जैसे पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, जैसे पहले थी वैसी यथास्थिति हो जाए? बिल्कुल, हम हूबहू पुरानी पेंशन हम लोग चाहते हैं और उसी के लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है, वही लड़ाई चल रही है। हम बाजार के भरोसे नहीं रह सकते, हम पूंजीपतियों के भरोसे नहीं रह सकते। इसके आगे जैसा कि मैंने बताया, 15 जनवरी को पुनः इस आंदोलन के बाद जो है पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में बैठक है और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि अगला जो है आंदोलन का कौन सी रूपरेखा अपनाई जाए। रूपरेखा अपनाई जाए कि मतलब किसी भी मतलब हालात में आप यही चाहते हैं कि मतलब पुरानी पेंशन बहाल हो, उसके लिए आप हड़ताल, भूख हड़ताल ये सब चीज़ें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हर हालत में हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऐसा आंदोलन चल रहा है, बाकी आंदोलनों में हम लोग कई मांगों को लेकर के चलते थे, इसमें मात्र केवल एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, और उसमें भी आखिरी वेतन का 50%, उसके ऊपर कोई समझौता नहीं होना है। कहीं ना कहीं सरकार मजबूत हो रही है और अपने देश को मजबूत कर रही है। अगर कहीं से एक चीज़, जैसा आपने बताया कि हमारे 8.5% जो भी दरें आपकी नौकरी के द्वारा वर्षों में की जाती है, उस पैसे को सरकार कहीं ना कहीं देश में ही लगा रही है, तो क्या आप नहीं चाहते देश हित में ये पैसा लगे? हम लोग ये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें, देश के नागरिक आगे बढ़ें। एक पैसा और कहीं नहीं जा रहा है, देश में ही लग रहा है, कहीं ना कहीं देश के हित में ही हो रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा वो देश हित या लोगों के हित में कितना होता है, इसको आप लोग जानते हैं। जब देश गरीब था, जब सरकार कमज़ोर थी, पैसा कम था, तो सरकार पूरी पेंशन दे रही थी। आज तो जैसा कि जो है देश के पास पैसा है, हर तरफ से हम मजबूत हैं, चारों तरफ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ रही है देश को, और भी चीज़ें हैं। पहले इतनी सारी रेलगाड़ियों में आप देखते थे किस तरीके से डब्बे और किस तरीके से इंजन रहा करते थे, अब डबल इंजन चल रहा है। वो जो कुछ भी हो रहा है, हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, हमारे जो देशवासी हैं, ये उनकी मेहनत से हो रहा है, तो उनकी मेहनत का भी हिस्सा जो हमको मिलना चाहिए, हम कर्मचारियों को मिलना चाहिए, वो हमको मिले, हमारी यही मांग है। उनका भी योगदान है, आपका भी योगदान रहना चाहिए। हमारा योगदान पूरा है। हम लोग, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग रेल के संचालन को बिल्कुल बाधित नहीं करते। आप बाधित नहीं कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस चीज़ का कहना है कि हम कर्मचारी हैं और हम अपने काम को पूरी उत्साह और मेहनत से करते हैं। अगर आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से कहीं नुकसान होता है तो वो सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है, और अगर फ़ायदा होता है तो वो हम लोगों की वजह से फ़ायदा होता है, हम लोगों की वजह से फ़ायदा होता है, तो उसका लाभ हम कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, जिसके हम साथी हकदार हैं। यहाँ पे हड़ताल को लेकर के 4 दिन की भूख हड़ताल पे हैं रेलवे कर्मचारी। उनका सीधा कहना है कि कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं जो हमारी पुरानी पेंशन थी उसी तरीके से फिर से हमें हूबहू कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि अभी ये कर्मचारी और इस डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, और दिल्ली जाने की जो बात कर रहे हैं इस पर सरकार का क्या रवैया रहेगा। कमेटी अपना अभी निर्णय नहीं कर पाई है, उसके बावजूद इन लोगों का ये अभाव है कि हम पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान, सुल्तान। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।